SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। रतनगढ़ में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का मंगलवार को जयपुर से बीकानेर जाते समय संगम चौराहा पर एक होटल में विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूनिया ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी ने राज्य में किसानों की कर्ज माफी को लेकर कहा था कि 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनने के साथ ही कर्ज माफी हो जाएगी, लेकिन आज तक किसानों की कर्ज माफी तो दूर की बात रही है, उनकी सूद लेना भी सरकार ने मुनासिब नहीं समझा। दूसरी ओर बेरोजगारों को भत्ता नहीं देकर उनको ठगने का कार्य भी सरकार के खाते में किया जाता है और इस पर रीट भर्ती में हुई धांधली बेरोजगारों एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कोड में काज का काम कर गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि सरल, सहज और नेतृत्वशाली प्रदेशाध्यक्ष पूनिया के कार्यकाल में पार्टी कार्यकर्ता जोश और नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का स्वागत एवं अभिनंदन करने का अवसर मिला है। पूनिया के रतनगढ़ प्रवास के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में ढोल ताशों के साथ आतिशबाजी करते हुए गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पहार, दुपट्टा, शॉल एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने सभी आगंतुक अतिथियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत समारोह को सफल बनाने के लिए आभार प्रकट किया। समारोह का संचालन भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने किया। राजस्थान के इतिहास में 6,13,000 मुकदमा आज तक आज़ादी के बाद कोई सरकार में कोई कार्यकाल में दर्ज को नहीं हुआ। जो कि अपराध की घटना बढ़ी और जो को अपराध का आंकड़ा प्रकाशित करे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में राजनीतिक आरोप को नहीं, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहे हैं कि राजस्थान हिंदुस्तान को दूसरो अपराध ग्रस्त पार्टी अलग को मतलब पार्टी को संगठन, पार्टी के नेता को सम्मान, जनता की सेवा, लोक कल्याण, ऐसे जितनी सारी चीज़ें हैं वह पार्टी की मजबूती और ताकत की दिशा में एक बड़ी हमारी एक ढंग की दिशा जैसे आगे में लोग चला। तो आप लोगों ने इतना ही निवेदन है, पार्टी बढ़िया, विचार बढ़िया, नेता बढ़िया, लेकिन ज़मीन पर जो को काम में करा कि नीचे बूथ मजबूत हुए, मंडल आपकी गतिविधि ठीक रखकर जिले की टीम अच्छे तरीके से काम करे। लिखा और विद्वान प्रतिनिधित्व हमें मिला है, हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं पूरी जो बाहर से पधारे हुए बड़े बड़े नेतागण हैं, इन सब का हृदय के अंतर मन से गहराइयों से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी वैसे ही काफ़ी लेट चल रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ताओं का जो जोश खरोश है, जो कार्यकर्ताओं का आप 2 घंटा करीब देरी से पधारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जोश और उत्साह है वो आपने अभी देखा है। मैं आपका पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जयपुर में आकर के आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं तो एक ही बात की अपील आप सब लोगों से करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जिस तरह आज आपने तसल्ली से कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान को ग्रहण किया है,
इसी तरह से जब हमारे साथी कार्यकर्ता जयपुर आए, हमारी मातृशक्ति भी जयपुर आए, तो सबका इसी तरह से प्यार और दुलार आपका मिलता रहे। हम सौभाग्यशाली हैं। दो चीज़ें हैं। अभी तक जो धारणा की बात मैं कह रहा था वो है राजस्थान की जनता के बीच में एक परसेप्शन धारणा बढ़ गई कि एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी। हम लोगों ने पार्टी को बूथ स्तर तक ये संकल्पित किया है कि अपने संगठन की खूबियों के आधार पर, न उनकी कमजोरियों के आधार पर, न परसेप्शन के आधार पर, और इसके लिए पार्टी ने एक पूरा रोड मैप तय किया है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बोनस है, लेकिन पार्टी ने लगभग 200 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए सशक्त मंडल अभियान और पार्टी के नीचे पन्ना प्रमुख तक की नियुक्ति, इसकी प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू कर दी है। और आने वाले समय में जैसे हमने ये तय किया है कि मिशन 2023 वो पार्टी का पूरे बहुमत के साथ, पूरी ताकत के साथ आए। इसके लिए पार्टी की मजबूती तो है ही, लेकिन मोदी सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं जिससे लोगों का जीवन बदला है, उन सारे बेनिफिशरीज को भी हम हमारे मतदाता वर्ग में शामिल करेंगे। सर, आपने राजस्थान सरकार की गहलोत सरकार की तुलना भांड से की है, क्या ये अतिशयोक्ति नहीं है? नहीं, अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने ये सही कहा है क्योंकि इस समय राजस्थान की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, वो सरकार जो लोगों को सुरक्षा नहीं दे सके, जो सरकार बेरोजगारों के साथ छल करे, जो किसानों के साथ ठगी करे, और इसलिए ठग से भी बड़ा भांड होता है, इसलिए मैंने उनको उपमा दी है। उज्ज्वला योजना के बारे में बताया सर, उज्ज्वला योजना से लोग विमुख होते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, विमुख तो नहीं हो रहे कि एक सहूलियत थी, लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण जो उपभोक्ताओं को थोड़ी सी इस मामले में तकलीफ हुई है, लेकिन भारत की सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें खूब बढ़ी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तय होती हैं, और इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं, मनमोहन सिंह जी की खुद की सरकार में पेट्रोल पर 116% और डीजल पर 160% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तय होती है और भारत की सरकार कोई न कोई रास्ता इसका निश्चित रूप से निकालेगी। यूपी की लखीमपुर खीरी की घटना पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लखीमपुर की घटना परिस्थिति जन्य थी, और इस तरीके की घटना यदाकदा देश में होती है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लखीमपुर खीरी की घटना को जिस तरीके से प्रियंका और राहुल गांधी ने राजनीतिकरण करने की कोशिश की, उनको लखीमपुर तो दिख गया, लेकिन यहाँ राजस्थान का झालरापाटन नहीं दिखा। सरदार शहर के दादूद्वारा हनुमान मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर हो रहे धार्मिक आयोजन के दौरान मंगलवार सुबह विशेष पूजन के साथ अखंड रामायण का पाठ शुरू हुआ। रतनगढ़ के कृष्णानंद महाराज व प्रदीप पारुल आत्रेय ने संगीतमय चौपाइयों के साथ पाठ प्रारंभ किया। अखंड ज्योत के साथ शुरू हुआ आयोजन बुधवार शाम तक चलेगा, जिसमें हवन, महाप्रसाद व सजीव झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। कृष्णानंद महाराज ने बताया कि रामायण ऐसा महाग्रंथ है जो सद्गृहस्थ जीवन को मर्यादित व उत्तम आचरण का मार्ग प्रशस्त करती है। आयोजन में महंत नरेंद्र स्वामी, महावीर प्रसाद तिवारी, भवानी शंकर सोनी, अर्चित जयसंसरिया, विनोद लाखोटिया, मांगीलाल पांड्या, श्रीपाल चारण, देवकीनंदन ढाडेरिया, अमित राजपूत, लालचंद प्रजापत, सुरेंद्र, अशोक जयसंसरिया, राजकुमार कंदोई व सैकड़ों महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे।
सरदारशहर तहसील क्षेत्र में बढ़ते डेंगू के प्रकोप के साथ ही जैसे जैसे अस्पताल के अंदर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे अस्पताल की व्यवस्था भी चरमराती हुई नजर आ रही है। तहसील के एकमात्र सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल में ना तो मरीजों के लिए दवा है और ना ही डेंगू मरीजों के लिए ग्लूकोज की बोतलें हैं। हालात देखकर मरीजों के आंसू निकल आए। रोते हुए बताया कि डॉक्टरों द्वारा ना तो दवा दी जा रही है और ना ही ग्लूकोज की बोतलें दी जा रही है। ऐसे में हमें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अस्पताल में जितनी भी जांचें हैं वह सब बाहर से करवानी पड़ रही है। इसके लिए उन्हें जांचों के 600 से 800 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। इस दौरान अस्पताल के अंदर ही सफाई व्यवस्था भी चरमराती हुई नजर आई। अस्पताल के अंदर जगह जगह गंदगी का आलम नजर आया, जिससे अस्पताल की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं ग्लूकोज की कमी को अस्पताल के प्रभारी ने भी स्वीकारा कि अस्पताल में ग्लूकोज की कुछ कमी है, लेकिन जल्द ही इसे सुधार लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक और डेंगू का प्रकोप है वह लगातार तहसील क्षेत्र में बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था और व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए था, ताकि अपना इलाज कराने आने वाले तहसील क्षेत्र के 210 गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बढ़िया साहब, मिट्टी खराब हो रही है सीधा से, कोई आपके साथ कौन है? है कि मेरे बीपी 92 आ रहे हैं, 115 बीपी 92 115 हो रही है। मेरे को बाबू जी ने यहाँ भर्ती की पर्ची बना दी है, पर यहाँ बोल रहे हैं नहीं तो हमारे पास ग्लूकोज है न कोई और है। कोई भी ग्लूकोज की व्यवस्था नहीं की जा रही है। हालत जनता की खराब हो रही है। आज 210 गांव की तहसील गई है, जनता परेशान हो रही है। कभी ग्लूकोज की व्यवस्था भी नहीं है। आज से एक दिन पहले मैंने सीबीसी की रिपोर्ट के लिए मैंने सुगम में पेट्रोल में लगाई थी, तो एक दिन में सीबीसी की रिपोर्ट आ गई। क्यों ये व्यवस्था एक दिन में सीबीसी की व्यवस्था हो गई? ये सारा धड़ल्ला हो रहा है, सारा धड़ल्ला हो रहा है पूरा। जनता बिल्कुल परेशान हो रही है। जनता क्या करे, बाहर से दवाई लानी पड़ती है, जांचें भी सारी बाहर से करवानी पड़ती है। आज मेरे खुद भी आ गई है। मैंने जनता के लिए सारे हर बार करता रहता हूँ। आज मेरे खुद की भी हालत ये है कि मेरे को भर्ती करने के लिए भी है ना, इनके पास ग्लूकोज नहीं है और नहीं आम जनता के तो क्या है साहब। सर मैं आज सुबह से आया हूँ सर। अभी मैं सर 1 घंटे 2 घंटे से मेरे को सर इलाज हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि इधर कोई चीज़ हमारे पास सुविधा नहीं है। आपको जो सुविधा चाहिए बाहर से आपको करवाना पड़ेगा, इसमें कोई सुविधा नहीं है। आपको ज़्यादा बात करनी है तो आप भोला जी से बात करो जाएगी। और सर मैं एक पर्ची ले, उसमें कुछ नहीं है, वो रेफर कार्ड बना देता हूँ। कल इस बच्चे का सर एग्ज़ाम है, तो ये बोल रहे हैं अभी कोई सुविधा नहीं है, आपसे हमारे से ज़्यादा बात करनी नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी करना है बाहर जाइए बात करो। कोई दवाई वगैरह कहाँ के लिखी है? दवाई सर बाहर से, सब बाहर से दवाई लिखी है सर। जांचें सब मैं बाहर से करवा के लाया हूँ। 1000 रुपये लेके आए हूँ सर। ये 700 रुपये जाँच हो, 750 जाँच कर दिया सर। अब ये बोल रहे 1000 रुपये इसमें दवाई और है सर। और इस बच्चे को कल हमारे ले जाना है, इतना पैसा हमारे पास है नहीं। अरे यहाँ पे कोई सुनने वाला बोलने वाला नहीं है। कोई बोलते राजेश गुप्ता से बात बोलो, कोई इंचार्ज से बात करो, कोई किसी से बात करो। कोई यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है। सबको कॉल किया जा रहा है, कोई कॉल नहीं उठा रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज की बोतल, पाइप, सिरिंज कुछ नहीं है सर इनके पास। एक टिक्का भी नहीं है इनके पास 20 रुपये का लगाने का। अरे ये लोग बोल रहे हैं बाहर जाओ, तो सर इसको मतलब या तो इसको लोग लगा के बंद कर देना चाहिए। तो किसी मतलब आदमी मरीज़ है यहाँ पे, मरे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कोई मरीज़ की। कोई सर यहाँ पे बोलने वाला नहीं है। कोई भी इतना मतलब मीडिया वाले भी इतने सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई सुविधा नहीं है सर 1% भी इसकी। इस समय बड़ी संख्या में डेंगू के अलावा अन्य बहुत सी बीमारियों के रोगी आ रहे हैं, जिस कारण अस्पताल पर काफ़ी भारी भार है। फिर भी हमने प्रयास करके अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की है और कुछ बेड हमें गैलरी में भी लगाने पड़े हैं। इस समय हमारे एमआरएस पर भी बजट की थोड़ी समस्या है, जिसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है तथा अधिक बजट प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सर डेंगू के जो मरीज आ रहे हैं, उम्र कितनी उम्र के मरीज आ रहे हैं? इसमें प्रायः सभी एज ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं। डेंगू ऐसी बीमारी है जिसमें सभी प्रकार के एज ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं।
सर कुछ आरोप इस प्रकार के लग रहे हैं कि अस्पताल में दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया है, लोगों को दवाएं नहीं मिल रही। नहीं, यथासंभव दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। जिन चीज़ों की कमी है उसके लिए शीघ्र एक प्रयास करा जा रहा है। और सर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ग्लूकोज की बोतलें भी नहीं मिल रही, कुछ शॉर्टेज है क्या सर? हाँ, इसमें कुछ शॉर्टेज की खबरें आई है तो इसको शीघ्र ही पूर्ति की जाएगी। तो जैसा मैंने बताया कि काफ़ी बड़ी समस्या एमआरएस में बजट की आ रही है, तो वो इसमें अधिक बजट लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो महिला घर की चौखट के आगे सिर रखकर रो रही है, यह ना तो कोई फिल्म की शूटिंग है और ना ही तमाशबीन बनी भीड़ कोई फिल्म का दृश्य देख रही है। दरअसल यह मानवता शर्मसार हो रही है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला यह मामला सरदार शहर में सामने आया है। यहाँ पर एक महिला अपने ही ससुराल के आगे घर के अंदर प्रवेश करने के लिए दहलीज पर रो रो कर घर के अंदर लेने की मिन्नतें मांगती रही, लेकिन कठोर दिल ससुराल पक्ष के लोगों का कलेजा नहीं पसीजा। महिला लगभग 3 घंटे तक दहलीज के आगे जोर जोर से रोती रही। इस दौरान पुलिस भी बेबस नजर आई। सूचना के बाद सैकड़ों की संख्या में भीड़ भी इस दर्द भरे दृश्य को देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गई। जैसा कि हम रोज खबरों में देखते हैं और पढ़ते हैं कि अन्य राज्यों से युवतियों को लाकर उनसे शादी कर उनका शोषण करना आम बात हो गई है और आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सरदार शहर के वार्ड नंबर 46 चौधरी कुएं के पास सामने आया। मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार निवासी युवती को वार्ड नंबर 46 निवासी हंसराज मोदी का पुत्र दिनेश मोदी लगभग 10 महीने पहले शादी करके यहां लाया था। बिहार निवासी हाल सरदार शहर के वार्ड नंबर 46 की प्रीता के अनुसार शादी के कुछ दिन बाद तक तो सही चला, लेकिन बाद में उसका ससुर हंसराज मोदी, सास भगवती देवी और पति दिनेश मोदी परेशान करने लगे। प्रीता पिछले कुछ दिनों से काफी बार पुलिस थाने के भी चक्कर लगा चुकी है। पीड़िता का आरोप है कि उसे ससुराल में न रखकर एक किराए के मकान में रखा जाता है और उसका पति भी उसके पास नहीं आता है, जिससे परेशान होकर पीड़िता आज थक हार कर अपने पति के घर आकर घर की चौखट के आगे सिर रखकर रोने लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लगभग 2 घंटे तक समझाइश की, लेकिन पीड़िता नहीं मानी। इस दौरान पुलिस ने पीड़िता के पति से भी फोन के जरिए बात करवाई, लेकिन पीड़िता घर के अंदर जाने की बात को लेकर अड़ी रही। अंत में पुलिस ने समझाइश कर पीड़िता को रात भर किराए के मकान में रहने के बाद हर संभव मदद के आश्वासन दिया और मामले को शांत करवाया गया। गौरतलब है कि 10 सितंबर को पीड़िता प्रीति पत्नी दिनेश मोदी द्वारा ससुराल पक्ष के पति दिनेश मोदी, ससुर हंसराज मोदी, सास भगवती देवी, ननद संगीता मोदी, जय किशन मोदी, जेठानी नीतू मोदी और देवर महावीर मोदी के खिलाफ पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया था और मामले में कहा गया था कि उसका पति उसके पास नहीं रहता है और उसे किराए के मकान में रखता है। मामले में उसने बताया कि अगर उसे कुछ हुआ तो समस्त ससुराल पक्ष के लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे। यह मामला सामने आने के बाद कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हुई है। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।